हे गाइस, दिस इज राहुल गुप्ता। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो भाई अभी जा रहे हैं ऑफिस और रेडी हो चुके हैं हम। ये अपनी आउटफिट चलते हैं। और आज तो मोइन भी आने वाला है, तो मोइन से बात करेंगे हम सारी की सारी ऑडिट के बारे में जो करके आए हैं। भाई जस्ट अभी करोल बाग आए हैं। आज धूप ज़्यादा हो रही लग रहा है। चलते हैं ऑफिस, देखते हैं क्या हो रहा है, अभी कौन कौन आया हुआ है, सबसे मिलते हैं। तो फाइनली हमारा स्टाफ आ चुका है। सुमन हेलो बोल। हेलो। कैसा रहा तेरा ऑडिट? बंद कर फिर बता। देखा बहुत ज्यादा कहीं बताने लायक नहीं है। आज तो फाइनली भाई हमारे शेर आ चुके हैं। कैसा लगा इतने दिन से? सही लग रहा है। बाकी भाई एक बंदा हमारा चला गया है नोएडा ऑफिस। मतलब ये हमारी टीम में 1 2 और ये 3 लोग हैं कि जो तुम ऑडिट करके आए थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, है ना? उसके ऊपर बताया नहीं अभी तक। एक भाई एक ऑडिट करके आए थे ये और आयुष, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। हमने ऑडिट तो पहले भी करी है बट वो मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सर्विस सेक्टर में थी, तो उसका इतना वो नहीं होता। बट जिसकी ये करके आए थे ना वो मैन्युफैक्चरिंग थी। वो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देखो इन्वेंट्री भी होती है, ठीक है, ट्रेडिंग दोनों करती है। ट्रेडिंग भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बारे में बताएंगे तुम्हें अच्छे से डिटेल में कि इन्होंने क्या क्या करा। नेपाल में ना मोटो जीपी हो रही थी नेपाल में, तो मैं देख रहा था। देख ऐसे सब्जी लोग फाइल कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी फर्म में पीयर रिव्यू होने आ रहा है ना, तो सारी ऑडिट फाइल को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ऑडिट के बारे में तो बताएंगे, ब्रेक में बताएंगे जो तुमने करा था ना। क्लाइंट का नाम नहीं बताएंगे, उसके अलावा सब कुछ कैसे क्या होता है वो बताएंगे। और बाकी भैया कैसे हो, ऐसे करो यहाँ। भैया है अपना, बढ़िया सिस्टम है इनका। और बताओ शर्मा रहे हो यार। तो भाई अभी हम आ रहे हैं, लंच लेके जा रहे हैं। पार्क में खाऊंगा आज मैं लंच। मोइन खाना लाया नहीं है तो यहाँ पे लेने आया है वेज बिरयानी। वेज बिरयानी लेके चलेंगे पार्क। उसके बाद बात करते हैं हम ये जो ऑडिट करके आए थे उसके ऊपर कैसे क्या करा था। और इसके नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे क्या बोलते हैं आर्टिकलशिप के बारे में, कैसे ज्वाइन कर सकते हो तुम, कैसे मतलब अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ ऑल अबाउट आर्टिकलशिप। आगे पार्क में लंच वंच करने, एक्सपीरियंस करने यहाँ पे। पर यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी है, सारे कपल्स आए हैं चारों तरफ। वीडियो में दिख रहे होंगे, बुरा तो लगता है पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। हाँ सह लेंगे इतना तो। हे गाइस, तो मैं बता रहा था ना कि ऑडिट के बारे में। जो ऑडिट करके आए हो तुम लोग, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ना, और ट्रेडिंग भी करती है। तो तुमने स्टार्टिंग से उसका एंड तक किया, पूरा करा उसका, मतलब ये कंपनी का दिसंबर तक का करा है। हाँ, तो कैसे क्या हुआ? पहले तुम गए, सब कुछ है ना चेक करना पड़ता है उनसे ना। पहले दिन तो मतलब उनका ना बिजनेस से ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हम लोग ना नए थे तो हमें पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो हमने उनसे ही पूछा कि आप क्या काम करते हो पहले मतलब कैसी तुमने line? पहले अंडरस्टैंडिंग ली बिजनेस के बारे में, वो कि क्या मतलब बेसिक बिजनेस है? चीज़ होती है, वो तो हर मतलब उसमें जाना। नहीं पता होना चाहिए ना। हाँ, वो। फिर उसके बाद हमने सोचा कि मतलब पहले हमने ना आपस में डिस्कस करा कि ना क्या क्या ना रिस्क हो सकते हैं इनके, अच्छा कहाँ पे मतलब डिविएशंस आ सकते हैं। तो तुझे क्या लगा क्या रिस्क मेन? सबसे ना बड़ा, जैसे ये ट्रेडिंग वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, इनका रॉ मटेरियल स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक ये दोनों बहुत बड़ी मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड यहाँ पे चेंज मतलब हो सकती है दिक्कत। यहाँ पे दिक्कत थी और मिली भी हमें मतलब। चल आगे बताओ आगे बताऊँगा। तो मतलब हमने लगा पहले कि रिस्क इसमें देखे तुमने दिक्कत आई। कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहले तुमने कंपनी को जाना, उसके रिस्क देखे, उसके बाद फिर तुमने काम स्टार्ट करा, उसके बाद बाद स्टार्ट काम करा। start तो पहला स्टार्ट कैसे करा तुमने, कैसे काम को बांटा और क्या स्टार्ट करा? अब जो ना मुझे आता था वो मैंने करा। जो क्या मुझे क्या ना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, जैसे ना मैंने ना TDS को करा था पहले सबसे पहले TDS स्ट्राइटर को ये करा। मतलब मैंने चेक करा था। तो TDS को करा, कैसे करा आयुष उसने? ने GST को करा था। तूने TDS को कैसे करा, किस चीज़ से, किस चीज़ को वेरीफाई करा? जैसे ना चालान्स होते हैं, चालान्स और है ना वो TDS कौन से देते हैं अपन को। TDS कौन सा होता है जो मतलब सिस्टम में ना जनरेटेड होता है, मतलब IT और इनकम टैक्स की वेबसाइट। अच्छा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कितना था, उनके चालान में कितना वो था? इनकम टैक्स की ट्रेसेस की वेबसाइट पे। ठीक है, दोनों को वेरीफाई करा। तो दोनों को वेरीफाई करा, चालान्स भी मिलाए और उनके ना बुक्स में तो उनको उन तीनों को मिलाना पड़ा। अच्छा, तो उसके हिसाब से उन्होंने कितनी पेमेंट करी है, क्यों एक्सेस पेमेंट करी है, अगर करी है किस महीने, तो ऐसे मतलब अलग अलग है ना चीज़ें थी, वो सारी चेक करी। उसमें थे डेविएशंस ठीक करवाए करे उनसे, नहीं उनसे डिस्कस करे थे, उन्होंने रीजंस वगैरह दिए हैं कि मतलब उनकी डिमांड वगैरह पेंडिंग है, इससे वजह से। उसके बाद GST करा उसने, आयुष ने GST करा। उसमें तो वही होता है ना कि पोर्टल से जाके 3B3A GST उनका सही था, मतलब बस इनपुट में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उसने डिस्कस कर ली थी, डिस्कस कर ली। उसके बाद क्या करा? स्टैट्यूटरी ड्यूज सारे ठीक कर चेक कर लिए। उसके बाद क्या करा? वगैरह भी सही हो गया था। उसके बाद फिर हमने ना इन्वेंट्री की तरफ ध्यान दिया। इन्वेंट्री कैसे करते, ये नया है, ये नहीं पता होता। इन्वेंट्री में ना क्या है कि सबसे पहले अपन को ना बुक्स चेक करनी होती हैं अपनी, कि ना बुक्स में कोई ना मतलब दिक्कत तो नहीं है। तो बुक्स चेक करने के लिए ना उसमें क्या है ना एक्सेप्शन रिपोर्ट्स करके चीज़ें होती हैं। उसमें ना नेगेटिव स्टॉक अगर आप पहले देखो मतलब है ना टैली में, उसमें वहीं पे ना नेगेटिव स्टॉक का भी ऑप्शन होता है। अच्छा, वो क्यों होता है? पहले से ही मतलब नेगेटिव स्टॉक अगर कुछ हो उस पीरियड में तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये नेगेटिव स्टॉक है। अच्छा था, अपने पास स्टॉक नहीं है फिर भी अपन बेच दो, सेल कर दो, तो था ऐसा था। हाँ।
ये गड़बड़ थी मतलब, है ना? 3-4 जगह मुझे मिला, तो वो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि ना इनका नीचे अलग एक टैली चलता है, मतलब सर्वर रेट था इनका, तो नीचे अलग टैली चलता है। उन्होंने ना इन्फॉर्मेशन इनको दी नहीं कि इन्होंने मतलब इतना स्टॉक बनाया है, और तो इस वजह से हमने पूरी डिस्कस करा, नीचे से क्लैरिफिकेशंस ली इन्वेंट्री के बारे में, सारा इन्वेंट्री के बारे में। तो फिर दिसंबर तक ऑडिट करने गए थे। अच्छा, हाँ। फुल फ्लैश ऑडिट होता है ना, उसमें ना सारी चीज़ें होती तो तुमने स्टैट्यूटरी ड्यूज करे सारे, उसके बाद तुमने क्या बोलते हैं ये करा, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री करा, उसके बाद लेजर्स चेक करें हमने, क्रेडिटर्स और डेटर्स के, वो सबसे अच्छा खासा है ना इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़। हाँ। तो वो चेक करने में मतलब बहुत डेविएशंस तो मिले, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि इनके ना कुछ एक्सपेंसेस वाले लेजर्स हैं, उसमें इन्होंने ना मतलब एंट्री करी थी पेमेंट की, लेकिन इन्होंने उसको बिल नहीं चढ़ाया था। अच्छा, तो इस वजह से उनका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। अकाउंटिंग गड़बड़ कर रखी थी, अकाउंटिंग की गड़बड़ होती है। यही तो देखो ऑडिट में चेक क्या करना होता है कि गड़बड़ कर रखी होती है अकाउंटिंग में, वही ठीक करनी है। स्टेटमेंट से ना सही पोजीशन बताने के लिए अपने लिए। हाँ, तो ये सब करा, उसके बाद फाइनलाइज करी सारी चीज़ें, और भी चीज़ें करी, और भी चीज़ें करी हैं, और करी बहुत सारा। वो क्या करा? इतने दिन लगाए थे हम लोगों ने भाई। हाँ, फिर क्या करा? तो फिर उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाले हुआ, फिर ना बाकी जो एक्सपेंसेस के लेजर्स थे वो भी हमें चेक करने थे। अच्छा, वो हमने पूरे जर्नल वाउचर उनसे मांगा, फिर ना सारी है ना इन्फॉर्मेशन ली, ये इसको क्यों पेमेंट कही है, ये किस नीचे की पेमेंट है, अच्छा। तो उन्होंने बाकी क्लैरिफिकेशंस दे दी सारी। और मतलब ये बहुत बड़ा स्टेप था, मतलब मैं तो इतने शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि जर्नल वाउचर्स की एंट्रीज बहुत सारी होती हैं। मतलब ये वीडियो इतनी बड़ी ना करते हुए ना शॉर्ट में बता रहा है चीज़ें, इतनी ऐसे चीज़ें चेक करी, और कुछ तरीके से कैसे करी, मतलब कुछ चीज़ें कैसे करते हो, मतलब किसको किससे चेक करते हो? ये नॉर्मली वाउचिंग थी, वाउचिंग में तो परचेज ये की वाउचिंग थी, सेल्स की वाउचिंग थी, और अभी जर्नल परचेज वाउचिंग में तो ये होता है, तो हमने कहीं से परचेज करी तो हमें टैक्स इनवॉइस मिलेगा, और जो बुक में आ रहा है वो मैच करना होता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए कि नहीं। हाँ, उसका तुमने, हाँ, डॉक्यूमेंट्स याद है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तुमने वो देखे होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का देखा था, वो सही था उनका, कुछ है ना, रेंट एग्रीमेंट्स देखे होंगे, एग्रीमेंट्स भी देख लिए। तो तुमने फाइनलाइज कैसे करा? सारा तुमने चेक कर लिया, उसके बाद कैसे फाइनलाइज करा? सारी चीज़ें डिस्कस करके, सारी चीज़ें डिस्कस करके जो है डिविजन्स अभी सॉल्व नहीं हुए थे हमारे, जो मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे वो हमारी सेटिस्फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, तो हमने सर को बताया था। फिर सर ने बोला कि मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, मैं खुद पर्सनली जाके उनसे ना बात करूँगा इस बारे में कैसे। तो वो जो चीज़ें रहती है ना वो सीनियर डिस्कस करते हैं खुद ही, डिस्कस करते हैं उनके डायरेक्टर के साथ, क्योंकि हर चीज़, कई बार क्या होता है ना, बहुत चीज़ें वो आर्टिकल्स को शो ही नहीं करते। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर को सब कुछ, ऑडिटर के पास सारा राइट है, प्रॉपर एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, और किसी भी पर्सन से कंपनी के अंदर बात कर सकता है, उस पर राइट है, और मना नहीं कर सकते पर्सन को बात करने से, वो पर्सन बात करेगा। भले ही मतलब ऑडिटर जो मतलब जा रहा है, कोई ऑडिटर ही मान के चलो, कोई सीए भी जा रहा है उधर, हाँ, अगर भले ही उसको जैसे सैलरी शीट है वो थोड़ा मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ। अगर उसकी कॉपी निकाल के नहीं दें वो लोग, तो एटलीस्ट दिखा सकते हैं, हाँ। उससे ना चीज़ें चेक करने के लिए, मतलब ऐसे करके, तो उससे ही बहुत ज़्यादा। यार मुझे ना एक बार कमेंट आ रहे थे बहुत सारे, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ऑडिट में, ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती हैं, तुझे कौन कौन से लगा, कौन कौन से ऐसे जो प्रॉपर अप्लाई हुए, जो तू कर रहा था उसमें कौन कौन से लग रहे थे? जैसे एक मैंने ना बहुत बड़ी इनकी वो निकाली थी, मतलब जैसे गलती थी इनकी, उसमें ना AS1 जो है ना अपना, AS1 ही फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं कर रहे थे। ये देखो मैं बताया था, ऐसे अप्लाई केस होता है। बताया था। क्या हुआ था कि ये लोग है ना इंश्योरेंस की पेमेंट करते थे, तो इंश्योरेंस की पेमेंट जैसे मान के चलो उन्होंने 1 अप्रैल 24 को इंश्योरेंस खरीदा, तो इसकी एंट्री उन्होंने 1 अप्रैल 24 को पूरा का पूरा जो खरीदा वो पूरा इंश्योरेंस 1 अप्रैल को ये ना एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब इनकी एंट्री भी ना इंश्योरेंस एक्सपेंस टू कैश मान के, मतलब ऐसे करके एंट्री बनी उनकी, जबकि वो इंश्योरेंस था 1 अप्रैल 24 से 1 अप्रैल 25 तक का। तो ये होंगे ना गड़बड़, ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि ना इंश्योरेंस अपन ने रिकॉर्ड करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस में, वो अक्रू होता है मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जो मतलब कंपनी की पॉलिसी। करते ना AS कैसे अप्लाई होती है, देखो पहले दिखा है, और दूसरा मैं बताता हूँ, तुम बता रहा था ना मेरे को स्टार्टिंग में कि हमने रिस्क देखे, तो रिस्क वाला कौन सा AS है? ऐसे है 315 कि क्या क्या रिस्क है, 350 है ना उसमें। फिर तुमने मटेरियलिटी भी देखा होगा ना, किस लेवल तक की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो वाला वाउचिंग में ना, वाउचिंग में सबसे ना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मटेरियलिटी की होती है, और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है ना ऑडिट में, तो उसी तरीके से सारी चीज़ चेक करते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से चेक करते हैं, उसमें तरीके जो लिखे हुए हैं ना वही करना होता है हमें यहाँ पे, जैसे परचेज चेक करनी है, एक्स्ट्रा भी करना होता है मतलब, हाँ। लेकिन वो एक जिस्ट देता है कि क्या हाँ, कि परचेज चेक करनी है, तो परचेज रजिस्टर ले लिया हमने, टैक्स इनवॉइस ले ली, तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, इतना डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वही सब था। बाकी अभी ना नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, हम आर्टिकलशिप के ऊपर बनाएंगे कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे तुम्हें मिल जाएगी आर्टिकलशिप, क्या कैसे अपने रिज्यूम को चेंज कर सकते हो, वही सारी चीज़ों के ऊपर। अभी तो बैठे हुए थे पार्क में, तू बोलता मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मैं फ्रिज में जा रही हूँ। जा तू सो जा जाके, चश्मा हटा के देखिए इधर। आयुष भी ऐसे लगता है चश्मा हटा के, थोड़ा सा सही तो लग रही है। इतने पे सही है यार, तुम लोगों ने मुझे चश्मे पे देखा। बाकी गाइस तुम्हें ये वीडियो कैसी लग रही है बता देना मेरे को यार, कुछ इंप्रूव करना तो मुझे बताओ यार, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरी ना वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे पहले जैसे, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ इंप्रूव करूँ तो मेरे को बताओ, मैं वैसे काम करूँगा नहीं, पर मुझे अपना फीडबैक तो दो, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब देखना मत बंद करो यार, इतनी मेहनत से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के बना रहा हूँ, थोड़ा सा
करो यार, नहीं दर्द होता है। दर्द होता है यार, दिल से बुरा लगता है यार इतनी मेहनत करने के बाद। तो इसलिए यार वीडियो को सपोर्ट करो, थोड़ा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा हुआ तुमने, जिन्होंने नहीं करा वो लोग कर लो। आ गया हमारा स्टाइपेंड आ गया, देख रहे खुशी देखे थे चेहरे पे। मेरे अभी नहीं है। तेरे नहीं आया वो, इसका स्टाइपेंड नहीं आया कुछ पैसे तो आते हैं। तो भाई ऑफिस में बैठे हुए थे, इतने वेले हैं हम लोग, इतने वेले। गूगल जेमिनाई से पूछ रहे हैं श्री इज बेटर देन यू और नॉट। भाई हम दोनों एआई से बातें करने में लगे पड़े, हम दोनों एआई से कंपटीशन करवा रहे हैं कि तुम बेटर हो, तुम बेटर हो। वो गूगल असिस्टेंट बोल रही है कि मतलब दोनों ही है ना, मतलब सीरी भी अच्छी है और मैं भी है ना अपना आपको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। हम्बल बन रही है, हम्बल बन रही है। गाइस तो भाई अभी छुट्टी हो गई है, जा रहे हैं घर। बाकी ये वीडियो में यही था आज की वीडियो को, देखेंगे घर पे भी क्या करते हैं उसके बाद।